हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ एक्सप्लोर एजुकेशन। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सबसे पहले है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। फिर है आर्टिकल 53। इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। फिर है आर्टिकल 56। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए नियुक्त होकर आएंगे। फिर है आर्टिकल 54। इसमें निर्वाचन मंडल के बारे में कहा गया है और आर्टिकल 55 में निर्वाचन प्रणाली के बारे में कहा गया है। फिर है आर्टिकल 58। इसमें राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कहा गया है। फिर है महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो कि है 61। इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में कहा गया है। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बारे में आर्टिकल 74 में दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किया गया है। फिर है आर्टिकल 75। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। फिर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर है आर्टिकल 64। राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। फिर आर्टिकल 69। इसमें उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में कहा गया है। फिर आर्टिकल 65। इसमें राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। फिर आर्टिकल 66। इसमें निर्वाचन मंडल के बारे में कहा गया है। फिर है आर्टिकल 79। इसमें संसद के बारे में कहा गया है। फिर है राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में दिया गया है। फिर है संयुक्त अधिवेशन, यह आर्टिकल 108 में दिए गए हैं। फिर है लोकसभा। लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में दिया गया है। फिर है आर्टिकल 93। इसमें कहा गया है कि लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनेगी। फिर है आर्टिकल 76। इसमें महान्यायवादी के बारे में कहा गया है और आर्टिकल 165 में राज्य की महाधिवक्ता के बारे में कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 में दिया गया है और हाई कोर्ट आर्टिकल 214 में दिया गया है और चीफ मिनिस्टर के बारे में आर्टिकल 164 में कहा गया है और कैग के बारे में आर्टिकल 148 में दिया गया है। फिर है गवर्नर। गवर्नर के बारे में आर्टिकल 153 में दिया गया है। विधानसभा के बारे में आर्टिकल 170 में दिया गया है और विधान परिषद के बारे में आर्टिकल 171 में दिया गया है। फिर है मनी बिल, जिसे कि हिंदी में धन विधेयक कहा जाता है और यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसे आर्टिकल 110 में दिया गया है। फिर है बजट। बजट के बारे में आर्टिकल 112 में दिया गया है। फिर है फाइनेंस बिल फर्स्ट, जिसे कि वित्त विधेयक फर्स्ट कहा जाता है, यह आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में दिए गए हैं। फिर है फाइनेंस बिल सेकंड, यह आर्टिकल 117 क्लॉज 2 में दिया गया है। फिर है कंसोलिडेटेड फंड, जिसे कि संचित निधि कहा जाता है, यह आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में दिया गया है। फिर है पब्लिक फंड, जिसे कि सार्वजनिक निधि कहा जाता है, यह आर्टिकल 266 क्लॉज 2 में दिया गया है। फिर है कंटिजेंसी फंड, जिसे कि आकस्मिकता निधि कहा जाता है, यह आर्टिकल 267 में दी गई है। फिर है नेशनल इमरजेंसी, जो कि है राष्ट्रीय आपातकाल, यह आर्टिकल 352 में दिया गया है। फिर है स्टेट इमरजेंसी, जिसे कि राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है, यह आर्टिकल 356 में दिया गया है। फिर है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि है वित्तीय आपातकाल, यह आर्टिकल 360 में दी गई है। फिर है अमेंडमेंट, संशोधन जो है आर्टिकल 368 में दिए गए हैं। फिर है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, यह आर्टिकल 85 में दिया गया है। फिर है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो यह आर्टिकल 85 में दिया गया है। फिर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, यह आर्टिकल 143 में दिया गया है। फिर है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सी आर्टिकल प्रदान करता है, तो यह आर्टिकल 123 प्रदान करता है। यह थे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स।
थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती है तो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।